दुनिया का सबसे आसान काम है ना जो पाकिस्तानियों को लगता है वो है मांगना। पता है हाँ, मैं वो मांगने के लिए चले जाते हैं, मांगना। इनको ट्रेन करो, इनको भिखारी बनाओ, किसी अच्छे पॉइंट पर छोड़ दो, थोड़ा जोड़ा सलामत रखे, पैसे ले लेंगे। यार लोग सही कहते हैं कि आदत एक ऐसी चीज है जिससे लोगों की पहचान बनती है। अगर आदत अच्छी हो तो अच्छा है, लेकिन अगर बुरा हो तो उसे रोकना बहुत ही जरूरी है। लेकिन बात ये भी है कि जो आदत से हो मजबूर वो जा कैसे सकता है इससे दूर, जैसे ये पॉर्की। अब आदत इन पॉर्कियों की क्या है वो तो यही बताएंगे। यहाँ पे कहते हैं हमने अपना कारोबार करने वो जाते नहीं है, वो मांगने के लिए चले जाते हैं। और ये पॉर्की भीख भी ऐसे मांगते हैं जैसे भीख मांगना इन पॉर्कियों का फंडामेंटल राइट्स हो, वो भी उस देश में जहाँ भिखारी तो क्या भिखारी का भी बैन है। फिर क्या उस देश की पुलिस इनको पकड़ती है और पीछे से इनकी बजा के लाल कर देती है। क्यों पॉर्कियों? पकड़ लेते हैं, फिर उनको ब्लैकलिस्ट करके वापस भेज देते हैं। नहीं ये तो होता ही है, लेकिन साथ में सुने हैं पीछे का पार्ट भी तुम्हारा लाल होता है, सही बताना। जी हाँ जी, यही है साहब। और फिर वो तब तक किसी पॉर्की को वीजा नहीं देते जब तक उसके पीछे का पार्ट सही नहीं हो जाता। और ये बात तुमसे अच्छा किसको पता होगा, है कि नहीं? मुझे पता है हाँ, मेरा भांजे ने जाना तो उसको वीजा नहीं दे रहे हैं। हाँ। तो अब क्या प्लान है पॉर्कियों? क्योंकि अब तो बैन हुए जगह पे तुम लोग जा सकते नहीं और आदत तुम्हारी ऐसी है कि बिना भीख मांगे तुम लोग रह सकते नहीं। तो क्या सोचा है? दुबई का उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया, उन्होंने सऊदीया चले जाना। अगर सऊदीया का ब्लैकलिस्ट कर दिया उन्होंने कतर चले जाना। कतर का ब्लैकलिस्ट कर दिया उन्होंने शाम चले जाना। मतलब जिस देश में तुम लोगों को मांगना हो उस देश का शेड्यूल तुम लोग पहले ही सेट करके रखते हो। हाँ जी, उन पे यही पॉइंट है, अगर एक रास्ता बंद है दूसरा रास्ता ढूंढने का, दूसरा बंद है तीसरा ढूंढ। लेकिन भीख तुम लोगों को मांगना है। वैसे ये काम भी तुम पे सूट करता है पॉर्कियों, क्योंकि अगर दिमाग होता तो फिर मेहनत करना होता, है कि नहीं? बिल्कुल जी, क्योंकि ये दुनिया का सबसे आसान काम है ना जो पाकिस्तानियों को लगता है वो है मांगना। मांग लो, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये काम पॉर्की सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखते। जैसे एक बिजनेसमैन अपनी सारी संपत्ति अपने बच्चों को दे देती है, वैसे इन पॉर्कियों का हाल है। भीख मांगने की सारी कला अपने बच्चों को दे देते हैं, ये नहीं कि अच्छी शिक्षा दे। क्यों पॉर्कियों? और कोई अगर इन पॉर्कियों के बच्चे को शिक्षा देना भी चाहता है तो वो कहेंगे नहीं, इनको ट्रेन करो, इनको भिखारी बनाओ, किसी अच्छे पॉइंट पर छोड़ दो। और जैसे हर कोई अपने काम को करते करते उसमें परफेक्ट हो जाता है, वैसा ही ये पॉर्की इस काम को करते करते इसमें इतना परफेक्ट हो गए हैं कि कब कहाँ और कैसे क्या कहने पे भीख मिलेगी इन पॉर्कियों को सब आता है। क्यों पॉर्कियों? अगर कहीं जोड़ा बैठा वो कहेगा अल्लाह थोड़ा जोड़ा सलामत रखे, पैसे ले लेंगे। कहीं माँ बच्चे को लेके जा रही है, अल्लाह तेरे बच्चे ने लंबी जिंदगी करे, वहाँ से माँ से पैसे। अगर आप सफर में जा रहे हैं वो कहेंगे अल्लाह करे तुम्हारा सफर जो है ना खैर खरीद ना हो जाए, वहाँ पैसे। और मान लो कि एक दिन अगर कोई तुम्हारे दुआ करने पे भी पैसे ना दे तो? वो तो नसीब की बात होती है, नसीब में जो कुछ लिखा हो ना वो ही कमाएगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। लेकिन भीख मांगने के जगह पे तुम लोग ईमानदारी से काम कभी मत करना। जब उनको आदत पड़ गई वो जहरी गल मानेगा, उनका दिल ही नहीं करेगा, काम करेगा। क्या बात है सर, क्या बात है तो सर। पॉर्कियों पता है ना कि अच्छे खासे हो के भी भीख मांग के खाने वाले का क्या हाल होता है? और उसका इज्जत कोई नहीं है, इज्जत उसका खराब हो जाता है, उसकी जिंदगी तबाह होती है। तो फिर जानबूझ के भी कटोरा क्यों बजाते हो पॉर्कियों? हमारे पास ट्रॉफी भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, लेकिन दिमाग में जज्बे का बोरा और हाथ में कटोरा जरूर है। उन्हीं से तो मिलती है हमें, अपने पास से मिलनी है हमें। तो पॉर्कियों एक बात बताओ, क्या तुम लोग ऐसे ही भीख मांगते रहोगे या तुम लोगों में कुछ बदलाव भी आएगा? नहीं, इनका बदलाव नहीं आ सकता क्योंकि जब तक ये इकट्ठे नहीं होंगे। इकट्ठे हो के भी तुम लोग क्या करोगे पॉर्कियों? एक साथ मांगोगे या फिर एक साथ जाओगे? मतलब जन्नत में, है कि नहीं? और हद तो तब हो जाती है जब इन पॉर्कियों से पूछा जाता है कि क्या भीख मांगने से तुम्हारा देश का नाम होगा? देखिए कोई भी चीज है तो हम आउटपुट देख, चाहे इनपुट में लोगों को भीख ही क्यों ना मांगना पड़े। क्यों पॉर्कियों? तो अब कौन सी आ गया है? अब कौन सी आ गया? मतलब तुम्हें क्या लग रहा है पॉर्कियों कि भीख मांगते मांगते तुम लोग एक दिन अमेरिका, रूस या फिर चाइना से आगे चले जाओगे? इंशाल्लाह आगे ही जाएगी। मैं नहीं मानता। फिर इसलिए हुलिया अपना ही हमेशा सारी जिंदगी इसलिए रखते हैं ताकि हमें भीख जो है वो मुसलसल मिलती रहे। तो पॉर्कियों कभी ऐसा तुम्हें लगा नहीं कि बिना कोई मजबूरी के भीख मांगना हराम होगा? ये हम लोग ये यहाँ नजायज फायदा उठाने वाले हैं। तब तो लगता है तुम्हारी क़यामत ज्यादा दूर नहीं है। कोई नहीं, हमारे जो मुल्क में कोई ऐसा लीडर आएगा जो हमारे मुल्क को भी तरक्की की तरफ गामजन करेगा। और जब तक वैसा लीडर नहीं आएगा तब तक तुम्हारा ऐसे ही काम चलेगा। बिल्कुल जी। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद।
है